बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना अब भी जारी है। रुझानों के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। अब ये चुनाव खास क्यों रहा? क्योंकि कई समीकरण रहे इसमें और वोट बैंक की जंग इसमें शामिल थी। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी के एमवाई समीकरण की। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, अपने दल की परंपरागत सीट और परंपरागत समीकरण यानी कि एमवाई यानी कि मुस्लिम एम और यादव वाई वोट बैंक पर भरोसा कर रहे थे। पिछले चुनावों में भी इसी समीकरण के दम पर आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार मैदान कुछ अलग था और इस बार एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं बल्कि महिला और युवा बन गया था। अब ऐसे में यही समीकरण तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर भारी पड़ गया। अब एनडीए ने इन दोनों स्वरूपों को साधा है, महिलाओं को और युवाओं को, और इसमें गहरी पैठ बना ली। एनडीए का नया समीकरण एम और वाई, एनडीए में एम यानी कि महिलाएं और वाई यानी कि युवा वर्ग पर ध्यान केंद्रित रखा। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका दीदी, महिला रोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को जोर शोर से आगे बढ़ाया। अब यही वजह रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। महिलाओं का कहना था कि जिसका खाता है उसी को वोट देंगे। राज्य सरकार की ओर से मिले 10,000 रुपए का भी असर दिखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव भी युवाओं पर साफ दिखाई दिया। युवाओं के मुद्दे यानी कि रोजगार, शिक्षा और विकास भाजपा और एनडीए के प्रचार में प्रमुखता से शामिल हुए। सोशल मीडिया और डिजिटल अभियान से भी युवाओं को जुड़ने में मदद मिली। इसके अलावा यादवों में सेंधमारी कैसे की गई, देखिए टुडेज चाणक्य के आंकड़े अगर आप देखें, यानी कि यादव मतदाताओं का 23% जो वोट रहा वो एनडीए के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ है। ये तेजस्वी के परंपरागत वाई समीकरण में सेंध थी। एनडीए ने सामाजिक समीकरण में बदलाव के संकेत दिए जो कि आरजेडी के लिए चिंता की वजह हुई। अब ऐसे में मुस्लिम वोट में भी बिखराव देखा गया। आरजेडी की रणनीति थी कि मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की राह पर हम आगे चले, लेकिन कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने एनडीए के अन्य घटक दलों यानी कि एआईएमआईएम, हालांकि वो साथ में थे नहीं, जन स्वराज ये भी साथ में नहीं थे, लेकिन ये ऐसे थे जो कि इनके वोट काट रहे थे। इसके साथ अन्य पार्टियों को ये समर्थन दे दिया। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने से भी मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई और उनका वोट बिखर गया। यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं महिला शक्ति का चुनावी असर भी इस बिहार के इस चुनाव में देखा गया। बिहार की महिलाओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं जैसे कि जीविका दीदी, स्वच्छता अभियान, स्कूल पोषण योजना और सुरक्षा का मुद्दा मतदान के दौरान एक बड़ा फैक्टर बना। जिसके खाते हैं उसी को ये पैसा देंगे जैसी सोच से साफ जाहिर होता है कि महिलाओं ने अपने अनुभव से वोट दिया है। यानी कि महिलाओं ने इस बार ये नहीं सुना और सोचा कि भाई हमारे घर में जो वोट दिए जा रहे हैं पारंपरिक तौर पे, या फिर हमारे घर के पुरुष जिनको कह रहे हैं वोट देने के लिए हम उनको वोट दें। नहीं, महिलाओं ने खुद से अनुभव से वोट दिया है। युवा वोट का प्रभाव भी इस बार देखने को मिला है। देखिए, युवा मतदाताओं ने रोजगार, शिक्षा और सुविधाओं के मुद्दे पर इस बार वोट दिया, इसे प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश और वादों के साथ में डिजिटल अभियान, टाउन हॉल और सोशल मीडिया संवाद ने युवाओं को आकर्षित किया है। युवा वर्ग को एनडीए की नीतियों और प्रचार रणनीति से प्रभावित देखा गया, जिससे वोटों का एक बड़ा हिस्सा एनडीए की झोली में गया है। एनडीए की रणनीति ये रही, एनडीए ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की नीति अपनाई और युवाओं को अवसर देने का वादा किया। इन दोनों ही फैक्टर्स को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं का प्रचार किया गया। अब यही वजह रही कि पारंपरिक वोट बैंक से बाहर जाकर एनडीए ने वोट बटोरे हैं। इस बार तेजस्वी की रणनीति में कमजोरियां क्या रही, आपको यह भी समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव का चुनावी फोकस था गिने चुने मुद्दों और परंपरागत समीकरण पर, और ये यहीं तक सीमित रहा। मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करना पर्याप्त साबित नहीं हुआ। नई पीढ़ी और महिलाओं के बड़े हिस्से को वे साध नहीं सके। साथ ही विपक्षी दलों के साथ समन्वय और बिखराव से उनकी रणनीति और भी ज्यादा कमजोर पड़ गई। इसके अलावा छोटे दलों और गठजोड़ का योगदान भी इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में दिखाई दिया। यानी कि एआईएमआईएम, जनसुराज जैसी छोटी पार्टीज ने भी मुस्लिम और यादव वोट्स को प्रभावित किया।
अब इनका वोट शेयर भले ही कम हो, लेकिन निर्णायक सीटों पर इनका असर पड़ा है, जिससे आरजेडी का समीकरण डगमगा गया। एनडीए ने सभी गठबंधन दलों को साथ रखकर उस बिखराव का फायदा उठाया। राजनीतिक संदेश इससे ये मिल रहा है, इस चुनाव से साफ है कि ये संदेश अब हर कोई देख ले कि अब सिर्फ जाति और धर्म आधारित वोट बैंक राजनीति कमजोर पड़ रही है। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, आर्थिक नीतियों पर आधारित अब राजनीति फलने फूलने लगी है। एनडीए ने इसे बखूबी समझा और अपने प्रचार को उसी दिशा में मोड़ा है। तो बिहार अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का मतदाता अब अपने अनुभव, जरूरत और स्थानीय मुद्दों के आधार पर फैसला कर रहा है। महिलाओं ने सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी, युवाओं ने अवसर और भविष्य को तवज्जो दी और इससे पारंपरिक समीकरण टूटे हैं। एनडीए को इससे प्रचंड जीत मिली है। अब कुल मिला के अगर बिहार के विधानसभा चुनाव के आप नतीजों की बात करें तो एनडीए के नए समीकरण और तेजस्वी यादव की चुनौतियों को समझना जरूरी है। इस चुनाव ने ये सिखाया है कि जनता अब मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है और नई राजनीति की राह पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है।